आज हम बुद्ध धम्म और बुद्ध धम्म के किताब के संबंध में बातें करेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये है, आखिर बुद्ध और उनके धम्म को कोई भी किताब दिखाकर एक्सपोज क्यों नहीं कर पाता? जैसे ईश्वरवादी धर्म, मजहब, रिलीजन के किताब दिखाकर किया जाता है। जैसे कि अभी इस तरह के मुद्दे, इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी लोग बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। कोई भ्रम फैला रहा है तो कोई सच में जनता को जागरूक कर रहा है। बुद्ध की विचारधारा प्रगतिशील थी, जो हर काल में, हर कालखंड में, हर समय के अनुसार, हालात के हिसाब तत्कालीन बौद्ध भिक्षुओं, बोधिसत्वों, अरहतों के द्वारा व्याख्या की गई, बताई गई और समय के अनुसार उसमें कई बातें आवश्यक अनुसार जुड़ते रहे और जुड़ती रही। यही कारण है कि विभिन्न देशों में त्रिपिटक के अलग अलग रूप मिलता है। इसके बारे में शायद मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो उस वीडियो को जाकर आप एक बार ज़रूर सुने, लाइक करें, शेयर करें। कई सूत्र तो बुद्ध के 1500 साल बाद तक जोड़े गए हैं और यही कारण है कि हर देश के त्रिपिटक में विनय के नियम हो या सूत्र कुछ अलग पाए जाते हैं। बुद्ध धर्म में 8 भिक्षु या किसी भी देश का भिक्षु संघ अपने काल, परिस्थिति, हालात के अनुसार, सिचुएशन के हिसाब से अपने लिए विनय के अलग नियम बना सकता है। ये देखिए, यह बुद्ध धर्म का आज़ादी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नियम पहले बना था वो आने वाले समय में काम आए। यह बात इत्सिंग 690 एडी और ह्यूनसुंग 629-645 एडी और फरहान 400 एडी के नोट्स से पूरी तरह प्रमाणित है, जहां वो जिक्र करते हैं कि वो भारत में असली त्रिपिटक की खोज में आए थे और उनके देशों में विनय नियम थोड़े अलग हैं। त्रिपिटक के कलम सूत्र में इस पर बहुत खूबसूरत बात बुद्ध के द्वारा कही गई। जब कलम वासियों ने पूछा कि आपके पहले किसी भी भिक्षु ने यह कहा था, आप कुछ और कह रहे हैं या कह रहे हो, तो कौन सही है और कौन गलत है, कौन ट्रूथ है, कौन सा फॉल्ट है, समझा कैसे जाए, इसको कैसे जाने कि कौन सही कौन गलत है? तब बुद्ध कहते हैं कि कलाम वासियों, किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि वह मेरे नाम पर कही गई हो, बल्कि उसे तब मानो जब वह तर्क बुद्धि विवेक पर खरी उतरे। यह बुद्ध की सबसे अच्छे विचार और सबसे अच्छे शिक्षा और सबसे अच्छे तर्क में से एक है। यानी बुद्ध के नाम पर लिखी हुई कोई भी किताब जब तक तर्क बुद्धि विवेक पर खरी न उतरे, तब तक वह बुद्ध वचन नहीं माना जाता। यह समझने और नोटिस करने वाली बात है। देखिए, अदर किसी भी किताब में और किसी भी धर्म के किताब में इस तरह की तार्किक बातें नहीं हैं और इस तरह के तार्किक नियम नहीं हैं और इस तरह के तार्किक विचार, शिक्षा नहीं है। यानी आप बुद्ध के नाम पर किताब को दिखाकर एक्सपोज करने का असफल प्रयास करेंगे, वो वैसे ही होगा जैसे मुंह ऊपर करके थूकना, जो आपके खुद के मुंह पर गिरेगा। वहीं दूसरी तरफ ईश्वरवादी ग्रंथ के बारे में क्लेम है कि वो परफेक्ट ईश्वर के द्वारा बताई गई हैं। यानी उनकी एक भी बात गलत होना मतलब उनका धर्म गलत होना के बराबर है। और अगर मिलावट का रोना रोए तो उनका सर्वशक्तिशाली ईश्वर कमजोर साबित होता, जो अपने ग्रंथ की रक्षा नहीं कर सकता। फिर वो उसके धर्म वालों की क्या रक्षा करेगा? यह समझने वाली बात है। यहाँ पे निष्कर्ष यह निकलता है कि बुद्ध मार्गदाता हैं, जिनके नियम मॉडर्न साइंस की तरह हैं, जहाँ किसी भी अरहत या लिपिकार या अनुवादक की गलती या परंपराओं को लकीर का फकीर बन ढोने के बजाय इसे तर्क बुद्धि विवेक पर विचार कर अपनाने या त्यागने की वरीयता दी जाती है, जबकि ईश्वरीय धर्म ऐसा करने पर अपने खतरे में आ जाते हैं। यह बहुत समझने वाली बात है और विचार विमर्श करने वाली बात है।